प्रोफेशनल लेवल पे अगर मुझे कम्पीट करना है तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाऊँ। 2 साल की मेरी ट्रेनिंग थी पूना इंस्टीट्यूट की, वही मेरी ज़िंदगी का 30 साल का कैरियर बना सकी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब एनएनसीपी साहब जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहानी सुनने के लिए बुलाया, तो मैंने उन्हें कालीचरण की कहानी सुनाई। कालीचरण की कहानी सुनते ही उन्होंने कहा कि डायरेक्टर कौन होना चाहिए, तो मैंने हंस के मुस्कुराते झिझकते हुए कहा कि मैं। संजय दत्त को जानता था, टीना मुनीम, बिकॉज टीना मुनीम ने काम किया था कर्ज में, तो टीना मुनीम थी उनका नाम, उनका जो आज टीना अंबानी है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया संजय से कि भाई तुम इसे हीरो लो। अपनी एजुकेशन बीकॉम करने के बाद मैंने सबसे पहले जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की सोचा, तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे सलाह दी कि मैं इसको सीरियसली एजुकेशन सिस्टम समझ के जाऊं। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर मुझे कम्पीट करना है तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाऊं। तो उन्होंने मुझे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में भेजा। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली। एक्टिंग कोर्स में था मैं, लेकिन मुझे डायरेक्शन का और एक्टिंग दोनों का बहुत शौक़ था। डायरेक्शन का शौक़ होने की वजह से मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में जितने भी डिपार्टमेंट से उनसे मैं वाकिफ़ हुआ कि एक प्ले जो है सिनेमा के थ्रू कैसे बताया जाता है। वहाँ पर वर्ल्ड सिनेमा देखा मैंने, इंटरनेशनल सिनेमा देखा, प्रोफेशनलिज्म समझा। तो वो जो 2 साल की मेरी ट्रेनिंग थी पूना इंस्टीट्यूट की, वही मेरी ज़िंदगी का 30 साल का कैरियर बना सकी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए। सब मोमेंट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब तक किसी की बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होती है, वो 20 साल और 30 साल का कैरियर नहीं बना सकता है। वो थोड़ी देर के लिए हवा और सीज़न ऑफ द वेव ऑफ द सीज़न रह सकता है। अगर आप दिलीप साहब को और अमिताभ को और शाहरुख खान को आज देखते हैं, तो आप देखिए इनकी में सबसे बड़ा कारण जो है मैं कहूँगा वो इनकी इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस से की सपोर्ट जो है उनका एजुकेशन है। दे आर ऑल एजुकेटेड एक्टर्स, और उनसे बेहतर एक्टर जो है एजुकेटेड नहीं है, वो इतने बड़े स्टार नहीं हैं। एजुकेशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया। और जो भी मेरी ज़िंदगी में सफ़र में मेरे को उतार चढ़ाव आते रहे, उस एजुकेशन की वजह से मैं उसको संभालता चला गया। मैं डिप्लोमा एक्टिंग में लिया, फिल्म इंडस्ट्री में आया, मैंने कुछ फिल्मों में काम किया, उमंग फिल्म में, नाटक फिल्म में, गुमराह में। लेकिन मैंने ये देखा, उस वक्त डिस्कवर किया कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री कुछ चंद लोगों की है, और इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राज कपूर फैमिली हैं या चोपड़ास फैमिलीज हैं, और मैं एक बाहर का एक अकेला लड़का हूँ। तो मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि एक्टिंग जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें चांस और लक का बहुत बड़ा हाथ है। टैलेंट का हाथ तब होगा जब मैं स्टार बनूंगा। तो स्टार बनना बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले मैंने निश्चय लिया कि मैं क्यों ना अपने टैलेंट को डिस्कवर करूँ। देखा कि मैं राइटर हूँ, मैं कहानी सुना सकता हूँ, कहानी लिख सकता हूँ, फिल्म की कहानी लिख सकता हूँ। फिल्म में रुचि मेरी बचपन से थी। तो फिल्म की कहानियाँ जब मैंने आप दूसरे को बतानी शुरू की, अपने को आर्टिस्ट को, तो मेरे एक को आर्टिस्ट ने जाके किसी प्रोड्यूसर को सुनाई। उनका नाम था प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा को वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा सुभाष को बुलाओ। मैं गया, उनको मैंने कहानी सुनाई और ये कहा कि मैं रोल भी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्टार कास्ट चाहता हूँ, लेकिन जो पैसे तुमको चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। उस वक्त मुझे पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने बोला चलो कहानी ही तो है, एक कहानी और लिख लेंगे। फिर स्क्रिप्ट जो लिखना मैंने सीखा, वो मैंने सीखा एलवी प्रसाद साहब से। प्रसाद प्रोडक्शन उस वक्त ऐसी बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी जिन्होंने 11-12 हिट लगातार दी थी। और प्रसाद जी के साथ मैंने सीखा कि स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होती है। एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक ऑडियंस फ्रेंडली रिश्ता क्या होता है। जब आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि ऑडियंस उसको देख रही है या सुन रही है। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी 1 साल की, मैं उनके साथ जुड़ा रहा उनके स्क्रीन प्ले डिपार्टमेंट में। उससे वजह से मैंने 5-6 स्क्रिप्ट और लिखे, और लकीली 1-1.5 साल के अंदर 5-6 स्क्रिप्ट मेरे जो हैं वो बिक गए और बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने लिए। उसमें एक फिल्म खान दोस्त भी थी जिन्होंने राज कपूर साहब ने काम किया। राज कपूर साहब ने जब खान दोस्त पहली बार पढ़ी, और बहुत ही कुछ 20 पेज की थी या 15 पेज की थी, और पढ़ते ही उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं करूँगा। पर ये फिल्म किसने लिखी है? सुभाष ने लिखी है, उसे बुलाओ। मुझे बोले बेटा बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन अब इसका स्क्रीन प्ले कैसे बनता है, फिल्म कैसे बनती है, ये डायरेक्टर के हाथ में होगा। और मुझे जब मैंने फिल्म देखी और जो भी स्क्रिप्ट हमने लिखे, जब हमने फिल्म देखी तो वो फिल्म का रूप ही कुछ अलग था। वो फिल्म की वो कहानी, वो आत्मा, वो बात नहीं थी।
तो इस फ्रस्ट्रेशन से मुझे लगा कि अगर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ वो एक डायरेक्टर अगर उसको पूरा उतारता है फिल्म में, तो मैं क्यों ना डायरेक्टर बनूँ। तो इसी ने मुझे फोर्स किया डायरेक्टर बनने के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब NNCP साहब, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहानी सुनने के लिए बुलाया, तो मैंने उन्हें कालीचरण की कहानी सुनाई। कालीचरण की कहानी सुनते ही उन्होंने कहा कि डायरेक्टर कौन होना चाहिए। तो मैंने हंस के मुस्कुराते झिझकते हुए कहा कि मैं। तो हंसने लगे कि भाई तुम तो ना किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर हो और तुम तो एक एक्टर रहे हो और राइटर रहे हो, तो डायरेक्टर कैसे बन सकते हो। मैंने बोला जी नहीं, आपकी मर्ज़ी है। तीसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि सुभाष तुम मेरी पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हो। तो मैंने पूछा आप क्यों मुझे डायरेक्शन देने हैं। कहने लगे कि जिस तरह से तुमने कहानी सुनाई है, इसका मतलब ये है कि यू आर ए गुड स्टोरी टेलर। अगर इस तरह की पिक्चर जो तुमने सुनाई है अगर तुम 70% भी बना दोगे तो ये पिक्चर हिट है। और इस तरह से कालीचरण का जन्म हुआ, फिल्म बनी। मेरे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंस्टीट्यूट से जो पढ़े थे, उनके पास मैं गया, उन्होंने बड़ी खुशी से इसको एक्सेप्ट किया और हम लोगों की एक टीम बनी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई, और उसमें 2 पिक्चरें बनी, कालीचरण और विश्वनाथ, और दोनों पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हुई। वहाँ से एक नया सफ़र हमारा शुरू हुआ। दोनों पिक्चरों में क्राइम थ्रिलर थे। और उसके बाद 2 पिक्चरें मैंने और बनाई, गौतम गोविंदा और क्रोधी, जो फिल्में 3-3 साल, 3.5 साल में बनी। तो उस वक़्त मुझे ये लगा कि एक प्रोड्यूसर, अच्छे प्रोड्यूसर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो एक फ़िल्म को 1 साल में नहीं बना सकता है, वो प्रोड्यूसर नहीं। तो वो प्रोडक्शन की जो एक, जैसे एज ए राइटर मुझे फ्रस्ट्रेशन थी डायरेक्टर की, जब डायरेक्टर बना तो मुझे प्रोडक्शन की फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई कि भाई प्रोडक्शन भी जो है एक प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, ताकि डायरेक्टर का जो विजन है वो फिल्म में आ सके। उसकी वजह से मैंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन शुरू की, मुक्ता आर्ट्स, और पहली फिल्म मैंने मुक्ता फिल्म से बनाई, कर्ज। तो कर्ज फिल्म का जन्म ये हुआ कि उसमें मैं प्रोड्यूसर बना पहली बार, और प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि मैं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज से काफ़ी तंग आ चुका था और मैं अपनी जो सोच थी वो पर्दे पर नहीं ला सकता था। तो कर्ज फिल्म जो थी मैंने खुद बैठ के लिखी और बैठ के लिख के खुद प्रोड्यूस की। और लेकिन कर्ज फिल्म जो है जब मैंने बनाई तो लोगों ने ये कहा कि आपने बहुत टाइम अहेड फिल्म बनाई है। ये फिल्म उस वक्त की 70s 80s की फिल्म नहीं है, जबकि मार-धाड़ से भरपूर और मासेस के लिए और एक कॉमन मैन के लिए फिल्में बनती थी, जहाँ पर एक ग्रोथ चाहिए होता था, जिसमें कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट चाहिए थी, जिसमें पॉलिटिशियन को गालियाँ देते थे, करप्शन को गालियाँ देते थे। आज तो गालियाँ नहीं देते हैं, आज तो हम उनके साथ ही हो गए हैं, तो हम खुद को क्या गालियाँ देंगे। उस वक्त गालियाँ देते थे करप्शन को, आज नहीं दे सकते क्योंकि हम उनके साथी बन चुके हैं। तो कर्ज ने बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया था उस वक्त, और कर्ज को क्रिटिसाइज़ भी किया था मीडिया ने उस टाइम पे, जिस वक्त रिलीज़ हुई थी। और मैं और ऋषि कपूर बहुत ही हताश थे उस वक्त। जितने खुश आज हम कर्ज के लिए हैं उतने ही हताश हम उस वक्त थे जब वो रिलीज़ हुई थी, क्योंकि आज कर्ज के आधार पर फिल्में बन रही हैं, कर्ज से इंस्पायर होकर बन रही हैं। आज कर्ज का रीमेक जो है वो टी सीरीज़ वाले और हिमेश रेशमिया बना रहे हैं। तो आज वो 20, 30, 25 साल के बाद जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो निखर के आ रही है। तो एक खुशी की बात यह है कि इसका मतलब कि जब भी हमने रचना की है उसके अंदर एक साइंटिफिक मेथड ज़रूर था, उसके अंदर एक ग्रामर थी, और वो ग्रामर सिर्फ मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ने दी, और जो 2 साल की ट्रेनिंग थी उसने मुझे दी कि सही क्या होती है, और उसके अंदर अगर आप सोल डाल दो और उसमें अगर आत्मा डालो तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी, तो वो हमेशा क्लासिक्स फिल्म बनेगी। उस वक्त तो फिल्म नहीं चलती तो क्या, आज हमारी लास्ट फिल्म कृष्णा नहीं चली है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज से आने वाले 10 साल के बाद कृष्णा फिल्म जब दोबारा देखेंगे तो कृष्णा को भी उतना ही क्लासिक मानेंगे जितना वो कर्ज को मानेंगे। आज कृष्णा मॉडर्न वैल्यूज़ में मैच नहीं करती है, क्योंकि आज मॉडर्न जनरेशन जो है फन चाहती है, एंटरटेनमेंट चाहती है, एक स्टेटमेंट नहीं चाहती है आपसे। तो उसकी वैल्यूज़ भी, क्योंकि कृष्णा की कहानी जो थी उनके दादा की कहानी थी, जब दादा उनका 17 साल का था, उस टाइम जो लोग रहते थे उनकी कहानी थी। तो देखने वाले को लगा कि मैं तो ऐसा कभी ना करूं जैसे मेरे दादा करते थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं अपने समय पर निखरती हैं, जैसे कि कर्ज निखरी। कर्ज के बाद मैंने पिक्चर विधाता बनाई गुलशन रॉय के लिए। उसमें मैंने दिलीप साहब को और एक नए सितारे संजय दत्त को लिया, क्योंकि मैं संजय दत्त को जानता था टीना मुनीम, बिकॉज टीना मुनीम ने काम किया था कर्ज में। तो टीना मुनीम थी उनका नाम, उनका जो आज टीना अंबानी है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया संजय से कि भाई तुम इसे हीरो लो, और मैंने गुलशन राजू को बोला कि ये मैं एक नया लड़का देखता हूँ, मुझे 18 साल का लड़का चाहिए और एक बुज़ुर्ग चाहिए, उसकी कहानी है दादा और पोते की। तो विधाता का जन्म हुआ, जिसमें संजय दत्त जी का एक बहुत बड़ा सुपरहिट फिल्म मानी गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी थी, दूसरी फिल्म विधाता थी।